हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास में। चर्चा का अगला सीरीज है एजुकेशन से लिंक करता है, लेकिन ये खेल एजुकेशन में आ जाएगा। तो एक एथलीट प्लेयर भी है और एथलीट के ट्रेनर भी हैं, उनसे मिलने आए हुए हैं। आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। चलिए इनसे मिलते हैं रमेश सर से कि आज की जर्नी इनका अभी तक कैसे आया, इसके बाद कैसे चल रहा है और इन्होंने पहले से क्या किया। सर, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले चैनल के जितने व्यूअर हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और अभिवादन करता हूँ इस चैनल में कि आप इस वीडियो को आगे देखेंगे। हम चाहेंगे सर कि आप थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय दें और इस परिचय के साथ अपनी जर्नी थोड़ा सा बताएं जब आप एथलीट थे तब तक। मेरा नाम रमेश कुमार यादव है। मैं मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ और मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2013 में, जब मैं खुद एक आर्मी भर्ती की तैयारी किया करता था। और उस समय मैंने 2-3 भर्तियाँ भी निकाली लगातार और उसमें कुछ मेडिकल में दिक्कत होने की वजह से मतलब उंगली में थोड़ा सा कट की वजह से नहीं हो पाया था पहला मेरा। इसमें तीसरी बार में ट्रीटमेंट से हुआ था और तब तक मेरा टारगेट चेंज हो गया था और मैंने सोचा था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है और मुझे एक एथलीट बनना है, देश के लिए मेडल लाना है। और उसी दौरान मैं पटना आया था। जब पटना में रनिंग किया करते थे, वहाँ मुझे गुरु जी मिले थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे रास्ता दिखाया कि आप कर सकते हो। तो साइंस कॉलेज में दौड़ा करते थे उस समय, तो 100 मीटर 200 मीटर रेस में ऐसे ही फर्स्ट आते और 1600 मीटर तो मैं पहले से ही अच्छा। तो उस समय फिर मैंने उनकी बातों को सुना और मेरा फीस जमा हुआ केडी कैंपस में मैंने छोड़ दिया था और गाँव जाके नदी के किनारे एक बालू पे ट्रैक बनाया। मेरे गाँव के बगल में नदी है, उसमें लगभग 1 साल मैंने प्रैक्टिस किया। गाँव के आसपास के लोग ऐसे ही पागल ही समझा करते थे कि नदी के किनारे आके दौड़ रहे हैं पटना छोड़ के, लेकिन एक जुनून था, एक जोश था, करते गए। और 1 साल बाद हम फिर आ गए यहाँ पे आपके रोहतास में। यहाँ पे मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया और यहाँ से मैं फिर पुणे गया, जहाँ पे 2 से 3 साल मैंने ट्रेनिंग किया और उस दौरान मैंने वहाँ पे महाराष्ट्र भी खेला और खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर जब बिहार आया तो बिहार के 4 गोल्ड मेडल है मिला और अभी BHU का मेडल होल्डर में फर्स्ट रैंक BBA में और मैं MBA भी वहाँ से कर रहा हूँ और साथ में MAS भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। ये तो जर्नी बहुत अच्छा है, शानदार है। क्योंकि आप एड्रेस जो बताएं, मधुबनी से आप रोहतास तक का सफर तो आपने शेयर किया, तो इस जर्नी में आपने कितना गोल्ड मेडल, क्या मतलब कौन कौन से मेडल आपने पाए, थोड़ा उसका जिक्र करिए सर। सबसे पहले इस दौरान जब हम स्टार्ट किए थे तो पटना मैराथन हम खेले थे 2017 में। तो उस समय ये मेरा पहला मेडल था इस लेवल को, तो उसमें मेरा 3rd स्थान था और मेरे लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स था। और मैंने पहली बार उस समय लाइव देखा था मिल्खा सिंह को सब जानते होंगे। बहुत सारे रिकॉर्ड है उनके नाम पे। 80 रेस जीते थे उन्होंने, जिसमें से खेले थे जिसमें 77 जीते थे और ओलंपिक में बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से वो 4th हुए थे। अभी कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया, तो उनको देखा था मैंने लाइव और सुना था, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली थी और फिर वो जोश जुनून बढ़ता गया और फिर मैं ट्रेनिंग करने से। और उस दौरान मैंने महाराष्ट्र से एक गोल्ड जीता था सिंगल स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट तो कई सारे जीते हुए हैं। और उसके बाद जब बिहार आया तो बिहार में सीनियर स्टेट में मेडल है, यूनिवर्सिटी में मेडल है और जो आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन में कहा जाए कि ये जो इनका आइडियल गुरु हैं वो मिल्खा सिंह जी हैं। वो बिल्कुल हमारे देश के धड़कन थे। उनके जाने का अफसोस तो सबको होगा, इन जैसे अग्निवीर कह लीजिए या एथलीट चैंपियंस को तो बिल्कुल है ही। सर, एक चीज और ऐड कर रहे हैं इसमें कि जो जर्नी आप वहां से शुरू किए, बहुत सारे गोल्ड मेडल, चूंकि और सब मेडल रखे हुए हैं आप, तो इसमें जो ट्रेनिंग का सिलसिला, आप पहले ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर ट्रेनिंग कराने का सिलसिला आपके दिमाग में कैसे आया? जब लॉकडाउन स्टार्ट होने हुआ उस समय हम यहाँ पे आ गए थे रोहतास में। तो यहाँ पे जब मैं अपने ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड बनाया, मैंने सोचा लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे, तो उस समय मैंने एक ग्राउंड बनाया अपने प्रैक्टिस के लिए और मैंने उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया और बहुत जोर शोर से प्रैक्टिस चल रही थी। उस दौरान बिहार पुलिस के कुछ रिजल्ट आए थे जिसमें बच्चे 1-2 करके जुड़ते रहे और ऐसे करके लगभग बच्चे जुड़ गए 70 से 80 और जिसमें से मैंने 70+ सक्सेस रिजल्ट दिए, जो कि मेरिट में आया, क्वालिफाई सारे हुए थे।
तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस एरिया के लिए, मेरे लिए और यहाँ के लिए, कि मतलब जो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो कभी आज तक किसी फिजिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया ही नहीं था। तो इस वजह से थोड़ा सा अलग माहौल हुआ और मुझे भी लगा कि मैं बेहतर कर पा रहा हूँ। मैंने इस क्षेत्र में अपना वो किया और फिर मैंने इस चीज़ की पढ़ाई BHU से की और फिर NIS किया। आपने जिक्र किया कि 2000 ट्रेनिंग देने का जो सिलसिला था 2020 से चल रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा सर कि इस गुरुकुल परामर्श का माने नामकरण करने का क्या मोटिव था, मतलब यहाँ फिर आप आए या पहले से कोई था यहाँ पे, थोड़ा सा इसकी थोड़ी जर्नी बताइए। सबसे पहले तो ये गुरुकुल जो वर्ड है, आपको पुरानी परंपराओं को लेकर के आप समझ रहे हैं कि गुरुकुल का अर्थ क्या होना है। उसी तरह से यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए उस हिसाब से उस परिवेश में ढाला जाता है कि गुरुकुल के माध्यम से। और परमार्थ का अर्थ होता है दूसरों के अर्थ के लिए काम करना, परम चौरार्थ परमार्थ, मतलब इसमें यही है कि दूसरों के लिए हम अपना वो करें। तो ये है, और ये चीज़ संस्था 2017 से डेवलप हुई थी और इस संस्था ने मुझे ट्रेनिंग के दौरान बहुत हेल्प किया था और इसी संस्था की वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और इन्हीं के संरक्षण में मैंने अपना जो भी नॉलेज प्राप्त किया। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि सर पहले ट्रेनिंग किया करते थे और थोड़ा सा फिजिकल अनफिट होने के ट्रेनिंग के दौरान तो सबको पता है कि अनफिट और फिट होना तो ये परंपरा है, चलते रहता है। अनफिट होने की वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने बिहार गवर्नमेंट, महाराष्ट्र और कई जगह मेडल ले चुके हैं। इनका मेडल मैंने भी देखा और आप कुछ लगाए हुए हैं इसमें। सर एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि ऑन एवरेज यहाँ पे कितने बच्चे हैं और उनका ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रह रहा है? लगभग यहाँ पे अभी ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे हैं वो अभी कुछ बच्चे अभी ट्रेनिंग के लिए गए थे, मतलब भर्ती के लिए आर्मी का, और कुछ बिहार पुलिस का भी गया है। तो अभी टोटल 150 बच्चे लगभग हैं, 150 बच्चे हैं। और उसका मॉर्निंग में 5 बजे एकदम सुबह की किरण से पहले वो आ जाते हैं और 8 बजे तक उनका ट्रेनिंग होता है और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे। तो मैं शेड्यूल का थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। जैसे कि 150 बच्चे हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से उसको मैनेज भी करना पड़ता है। उसमें से गर्ल्स के कैंडिडेट 25 से 30 हैं, तो उस हिसाब से गर्ल्स का अलग शेड्यूल होता है, अलग टाइमिंग होती है। और मेरे पास 2 ग्राउंड हैं, तो जो अंदर वाले ग्राउंड होते हैं उस पर गर्ल्स का तब तक वो चलता रहता है, मतलब नॉर्मली 1 हो गया। उसको बेसिक से किसी भी आदमी के लिए, बिजनेस के लिए डायरेक्ट आपको उसको अगर बोलेंगे रनिंग के लिए या वर्कआउट के लिए तो वो बहुत जैसा लगता है। तो बिल्कुल जो गया है उनको धीरे धीरे पहले ग्राउंड की आदत लगानी चाहिए, फिर धीरे धीरे उनको स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे पहले गए तो स्ट्रेचिंग जरूरी है, फिर वार्म अप किए हल्का सा, फिर धीरे से वर्कआउट करके, फिर कूल डाउन होना चाहिए प्रॉपरली, और फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग, फिर आप ये सुबह का ये शेड्यूल स्टेप होना चाहिए। और हर दिन का अलग अलग शेड्यूल होता है और उसमें ये भी देखना होता है कि वो बिहार पुलिस के हैं तो उसको क्या क्या चाहिए। जैसे बिहार पुलिस का हमारे यहाँ फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया है कि हाई जंप चाहिए, शॉर्ट पुट चाहिए और रनिंग चाहिए। उसी तरह से आगे वाले का अलग होता है, उसका 10 फीट का टीच होता है, 9 फीट का, वो लॉन्ग जंप रहता है और मेन रनिंग उसका अच्छा होना चाहिए और उसके बाद भी होना चाहिए, पुल अप्स होना चाहिए। तो ये 3-4 महीने तो उनको फोकस करते हैं और उसमें ट्रेनिंग करवाया जाता है। जैसे कि हर चीज़ के लिए अलग अलग वो जरूरी है। जैसे एक हमारे फिजिकल एजुकेशन के वर्ड में एक वर्ड है 3S, मतलब 3S का यूज होता है। जैसे स्पीड हो गया, सबसे जरूरी चीज़ है। उससे भी जरूरी चीज़ है स्टैमिना, कि हम लंबा दौड़ सके, देर तक ना थके। और तीसरा चीज़ होता है स्ट्रेंथ। अगर बॉडी में पावर ही नहीं रहेगा तो आप ऐसे भी दौड़ या इंजरी आ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिस पे वर्क किया जाता है। स्पीड भी आया उसका, स्ट्रेंथ भी आया और स्टेमिना भी है उसके पास, और कोऑर्डिनेशन, मतलब कि किसी भी चीज़ को एक कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे तो आप अच्छा कर पाओगे। जैसे हाई जंप भी करना है तो आप कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। बहुत मुझे भी सीखने को मिल रहा है सर। एक्चुअली आपने जो 3S बताया, स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ, ये 3S को आप बिल्कुल, जितने भी अग्निवीर हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज को। सर जानना चाहेंगे जो एजुकेशन आपने बताया कि हम फिजिकल एजुकेशन BHU से कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है कि उससे मैंने आपको क्या कैरियर में कैसे मदद मिलेगा? जी बिल्कुल। फिजिकल एजुकेशन जो आप वर्ड है, मतलब शारीरिक शिक्षा। हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, मुझे एथलेटिक्स की नॉलेज है लगभग, और ये जो आप फिजिकल एजुकेशन है हमारे शरीर के इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी ऑर्गन हैं उसके बारे में आप जान पाते हैं कि वो कैसे वर्क करता है।
और उस पर आप काम कर पाते हैं कि कैसे बच्चे को ट्रेनिंग किया करवाया जाए या उसको कि कौन सा एक्सरसाइज करवाए जिससे कि उसका स्ट्रेंथ डेवलप हो, उसका स्टेमिना डेवलप हो, इस टाइप से उसका यूज है। तो इसका गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या माने चांसेस है आपके कैरियर को लेके? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इससे ये है कि आप अगर फिजिकल एजुकेशन, जैसे मैंने बीपीएड कर रखा है, मेरा एमपीएड चल रहा है, तो इससे आप किसी भी 10+2 में या अगर बीपीएड कंप्लीट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी में आप फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट टीचर में आपकी जॉब लग सकती है। अच्छा, मतलब वैकेंसी गवर्नमेंट का आए तो फिजिकल टीचर जो बन सकते हैं डायरेक्ट? जी, और साथ में अगर आपने बीपीएड एमपीएड किया है तो आप एनआईएस कर सकते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो वो कर लेने से क्या होगा कि आप एक स्टेट लेवल पे के कोच बन सकते हो, नेशनल लेवल के कोच बन सकते हो, साई के कोच बन सकते हो, ये चीज़ है। ये तो काफी इंस्पायरिंग कहानी है सर, और आपका मेहनत देख के उस अग्निवीर लड़कों के लिए भी ये प्रेरणा होगा। और हम चाहेंगे सर लास्ट में कि पूरी जर्नी को देख के आपका ये अनुभव क्या होगा कि जो हमारे अग्निवीर तैयार हो रहे हैं आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, तो फिजिकल एक्टिविटी उनका बहुत जरूरी है। सारे जितने भी फोर्स के एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम के साथ साथ फिजिकल भी दौड़ भाग इसमें होता है, उसके लिए आप अपना अनुभव क्या शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे अग्निवीर हैं या आने वाले डिफेंस के जाने वाले हमारे जो युवा हैं, बिहार पुलिस है, चाहे आर्मी हो या जितने भी डिफेंस से रिलेटेड हो, मैं उनको यही कहूँगा कि खाली आप ये सोच के मत तैयारी कीजिए कि मुझे अग्निवीर बनना है या डिफेंस में जाना है। आप अपने आप को इस हिसाब से ट्रेन कीजिए, क्योंकि अभी क्या है, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है स्पोर्ट्स को, और स्पोर्ट्स में बहुत सारे कैरियर भी हैं। अगर नेशनल लेवल पर मेडल जीतते हैं तो आपको आर्मी या रेलवे तो ऐसे उठा लेते हैं घर से। तो आप स्पोर्ट्स में अगर आप में है वो क्षमता है आपकी, अगर वो आप कर सकते हो, एफिशिएंसी है आपकी, तो आप उस लेवल पे जाएं। और अगर नहीं तो फिर आप डिफेंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे कि आप अग्निवीर का आगे क्या हुआ है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है इसके मान लीजिए क्राइटेरिया में, जैसे कि अभी 4 साल का कर दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट भी हुए हैं। तो ये चीज़ नहीं आने देना अपने अंदर। 25% तो अभी भी परमानेंट हो रहा है ना, तो आप ये सोच के तैयारी कीजिए कि आप परमानेंट हो, और इसके लिए आपको बस थोड़ा सा पढ़ाई अच्छा कर लेना है और अपनी फिजिकल और अच्छी कर लेनी है, तो अभी भी आप परमानेंट हो जाएंगे। ये चीज़ें साथ में आपकी इधर बहुत सारे सेक्टर है डिफेंस में जाने के लिए। SSC GD जो आपको पैरामिलिट्री है, इसके थ्रू जा सकते हैं। अभी वैकेंसी आई हुई है इसकी। बिहार पुलिस है, लगातार वैकेंसी आ रही है बिहार पुलिस की। SI है, तो आप उस लेवल से तैयारी करके आप डिफेंस में जा सकते हैं। आप अपनी तैयारी को देखते हुए कि आपके अंदर क्या है और कितना आप कर सकते हैं। विल पावर है। ये बहुत शानदार जर्नी रहा सर के साथ। सर का जर्नी आप लोगों ने देखा, जितने अग्निवीर हैं, प्रॉपर तो अग्निवीर ही यहाँ जो प्रिपरेशन करते हैं वही यहाँ अटेंड करते हैं क्लास इनका, और ये पढ़ाने के साथ साथ ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो आप सबके लिए मेरा जय हिंद। और सर आपको कुछ बोलेंगे? मैं यही कहूँगा कि सबसे मेन एज होता है किसी भी युवा के लिए कि 15 से 25, तो आप इस एज को ना गवाएं और अपना जितना भी बेस्ट हो सकता है कोशिश करें। और आपके साथ आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली, आपके गांव आस पड़ोस के सपने जुड़े हुए होते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस एज में जितना ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, आगे का एज आपका उतना ही अच्छा रहेगा। तो बस हम यही कहेंगे, जय हिंद। सर आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए और हमको मोटिवेट किए। और हम यही कहेंगे व्यूअर्स से कि आप ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ाते रहें और लाइक और कमेंट करते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही इंस्पायरिंग कहानी के साथ जुड़ने के लिए वॉइस ऑफ रोहतास चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।